रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर देख रहे हैं दस्तक, जहां भारत की जेलों में बंद हर 10 में से 7 कैदी अंडर ट्रायल हैं। यानी कि ये वो बंदी हैं जिन्हें अदालत से सजा नहीं मिली, लेकिन वो जेल में बंद हैं सिर्फ एक आरोपी के तौर पर, जिनके पास ना तो कोई शक्ति है, ना पावर है, ना ही पैसा है। ये आरोपी बनकर इंसाफ की आस में जेल में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। और दूसरी तरफ लखीमपुर में किसानों की कुचलकर मौत के मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू भैया, जिनके पिता देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा हैं, जिनके आरोपी बेटे आशीष को पुलिस 2 दिन से नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाती है और कहती है कि ओ मोनू भैया तुम कल आना। लेकिन गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के आरोपी बेटे का कल नहीं आता। आशीष का पता भी नहीं कहां है वो। अब क्या दोबारा कल आशीष उर्फ मोनू भैया पुलिस के सामने पेश होगा? लखीमपुर में 4 किसानों की मंत्री पुत्र के नाम दर्ज कार से कुचलकर मरने के मामले में यही घर चर्चा का केंद्र है। मकान नंबर 43, शहपुरा कोठी, दुलारी हाउस, जहां देश के गृह राज्य मंत्री का दुलारा बेटा और किसानों की मौत का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू भैया हैं भी या नहीं, यूपी पुलिस को नहीं पता। कुल मिलाकर कहानी यही है कि हत्या की धारा 302 का मुख्य आरोपी, जिससे पूछताछ का एक नोटिस पुलिस गुरुवार को घर के बाहर चिपका कर गई, फिर दूसरा नोटिस उसके नीचे शुक्रवार दोपहर पुलिस को चिपकाना पड़ा। लेकिन पुलिस के नोटिस को आरोपी बेटा क्या इसीलिए नोटिस ही नहीं करता क्योंकि कानून के नोटिस के ऊपर जो नाम लिखा है, जो नाम के साथ पद लिखा है और पद के साथ जो कद जुड़ा है, वो अजय मिश्रा आरोपी के पिता हैं और देश के गृह राज्य मंत्री भी। मंत्री पिता अजय मिश्रा लखनऊ में पार्टी के सांसदों की बैठक के बुलावे पर वापस दिखे, लेकिन लखीमपुर में जिस घटना के कारण मुआवजा बटा, नौकरी का ऐलान हुआ, एसआईटी टीम बनी, न्यायिक जांच आयोग बना, राजनीतिक दल जाकर सांत्वना दे, जिसकी वजह से यह सब कुछ करने की नौबत आई, उसी का नहीं पता चलता क्योंकि मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा का पता नहीं। क्या ये कहा जाए कि आशीष मिश्रा भी फरार हैं? आरोपी नंबर 1 के फरार हो जाने के सवाल पर लखनऊ रेंज के आईजी की गुरुवार को 4 सेकंड की चुप्पी और फिर आया ये जवाब। क्या ये कहा जाए कि आशीष मिश्रा भी फरार हैं? ये कह पाना लीगली तो जब तक कोर्ट से उसका प्रोसेस ना हो जाए, हम किसी अभियुक्त को, किसी आरोपी को फरार नहीं घोषित कर सकते हैं, लेकिन हाँ उनको पकड़ने की कोशिश चालू है। पुलिस की कोशिश का नतीजा ये है कि लखीमपुर केस में सुबह 10 बजे जिस मुख्य आरोपी मंत्री पुत्र आशीष को क्राइम ब्रांच दफ्तर में बुलाया गया, वो दफ्तर सूना का सूना रह गया। जहां लिखा था कि दूसरों के लिए अंदर आना सख्त मना है, वहां लखीमपुर केस का मुख्य आरोपी बुलावे के बाद भी अंदर नहीं आया। घड़ी ने 10 बजा दिए हैं। 10 बजे का समन था जबकि आशीष मिश्रा को पेश होना था। ये क्राइम ब्रांच का दफ्तर है। कई अधिकारियों को हमने अंदर जाते हुए देखा। अब इंतजार हो रहा है क्राइम ब्रांच के भीतर कि आशीष मिश्रा यहाँ पर आए, पेश हों। कानून के राज का झंडा बुलंद होने का दावा कमजोर कर दिया गृह राज्य मंत्री के बेटे ने, जहां पुलिस के आला अधिकारी इंतजार करते रहे और फिर हल्की सी सख्त भाषा का प्रयोग करके कि इस बार नहीं आए तो कानूनी कार्रवाई करेंगे, पुलिस वाले दोबारा गृह राज्य मंत्री के घर के बाहर नोटिस चिपकाने पहुंचे, इस संदेश के साथ कि ओ मोनू भैया तुम कल आना। ये पहला नोटिस है जो कल करीब रात में चिपकाया गया था। आज सुबह 10 बजे तक आशीष मिश्रा को लिखा गया था कि 8 अक्टूबर को सुबह 10 बजे तक आना था। आज आशीष मिश्रा नहीं आए तो ये दूसरा नोटिस है। जो दूसरा नोटिस दिया गया इस पूरे मामले में, जो नोटिस दिया गया कि कल सुबह 10 बजे तक 8-10 को यानी कि आना था और उसके बाद भी नहीं आए, तो अब 9 अक्टूबर को सुबह 11 बजे तक हर हाल में आशीष मिश्रा को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। अब कुछ सवाल है। एक नोटिस हुआ तो आरोपी आशीष मिश्रा क्यों नहीं आए? क्या आशीष मिश्रा अपने मंत्री पिता के घर पर ही मौजूद है या फिर नहीं है? क्या 302 के केस में मुख्य आरोपी को ऐसे ही चलो बुलावा आया है स्टाइल में बुलाया जाता है? क्या पुलिस ने पहला नोटिस देने के बाद जरूरी नहीं समझा कि घर में तलाशी लेकर खोजा जाता? क्या फिर पुलिस के पास 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत के मामले में इतना वक्त है कि मुख्य आरोपी का इंतजार यूं ही आजकल के साथ कर सकती है? क्योंकि कानून को गुमराह करने की कोशिश होने का दावा है।
आप कहेंगे कैसे, तो इस बात को यूँ समझिए कि आरोपी 3 अक्टूबर को और फिर 5 अक्टूबर को जिस घर में भीतर मौजूद था, 6 अक्टूबर के बाद वो कहाँ गया, इस बारे में ही आशीष मिश्रा के मंत्री पिता और आरोपी के भाई दोनों अलग अलग बयान देते हैं। वो कहीं नहीं गए, शहपुरा कोठी के अपने आवास पर वो उपस्थित हैं, अभी भी उपस्थित हैं। अगर आप सबको विश्वास ना हो तो लखीमपुर चलो, सबको चाय पिलवाते हैं। नहीं, ये अभी हम लोगों को भी जानकारी नहीं है। वो बनबीरपुर से फिर कहाँ गए हैं, क्या है, या बनबीरपुर में ही है, अभी ये हम लोगों को भी कंफर्म नहीं है। हम लोगों का अभी 2 दिन से संपर्क नहीं हुआ है। तो क्या बेटे के पूछताछ में अब तक शामिल न होने पर मंत्री पिता और उनका परिवार कानून को बरगला नहीं रहा? क्या यही कारण है कि लखीमपुर केस में जनहित याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई तो चीफ जस्टिस भी क्यों चौंके, जान लीजिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि सामान्य हालत में 302 का केस दर्ज होने के बाद पुलिस क्या करती है, जाइए और आरोपी को गिरफ्तार कीजिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि आरोपी से उसी तरह पेश आइए जैसे 302 के केस में अन्य आरोपियों के साथ प्रक्रिया अपनाते हैं। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या बाकी केस में भी आरोपी को नोटिस जारी किया जाता है कि आप प्लीज आ जाइए? चीफ जस्टिस ने कटाक्ष किया कि कार्रवाई सिर्फ शब्दों में दिख रही है, एक्शन में नहीं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सीबीआई को भी मामला नहीं दिया जा सकता। आप जानते हैं क्यों? इस केस में शामिल लोगों की वजह से। देश की सर्वोच्च अदालत को भी क्यों भरोसा नहीं होता कि लखीमपुर में गृह राज्य मंत्री के मुख्य आरोपी बेटे को लेकर कानून का पूरा पालन हो रहा है? इस वजह को समझने के लिए अब तक पुलिस के सामने पेश होने नहीं आए आशीष मिश्रा के मंत्री पिता को सुनिए, जब उनसे सवाल हुआ कि नोटिस के बाद भी बेटा उनका क्राइम ब्रांच के सामने क्यों नहीं आया। नोटिस वो अगर किसी को देते तो ले लेता, उन्होंने घर में किसी को कहा नहीं नोटिस लेने को, उस घर में अकेले वही नहीं रहते। अगर आप वहाँ पर बुला कर देते तो नोटिस चस्पा करके फिर भी हम लोगों ने उसको मान लिया। मतलब गृह राज्य मंत्री जी चाहते थे कि जो गुरुवार और शुक्रवार को उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान उनके घर के बाहर बेटे को पूछताछ का समन चिपकाने गए थे, उन्हें घर की डोरबेल बजानी थी, बजाकर किसी के हाथ में नोटिस देना था। अब चूंकि मंत्री के बेटे हैं और नोटिस किसी के हाथ में नहीं दिया तो बेटा मंत्री का कैसे पुलिस के पास चला जाए? काश यही बात हर आम आदमी पर लागू हो पाती, क्योंकि आप ये भी जानिए कि भारत की जेलों में 69% कैदी विचाराधीन हैं। यानी भारत की जेल में हर 10 में से 7 कैदी ऐसा बंद है जिस पर सिर्फ आरोप है, कोई सजा नहीं हुई, बस ट्रायल प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार करता है। यूपी की जेल की बात करें, आंकड़े कहते हैं धीमी न्यायिक प्रक्रिया के कारण जहां 100 कैदी होने चाहिए वहां 168 बंद हैं। यानी आम आदमी जेल में आरोपों के आधार पर ही जिंदगी गुजार दे और मंत्री पुत्र मुख्य आरोपी होकर पूछताछ में भी सहयोग न करें। सहयोग क्यों नहीं कर रहा है? मंत्री जी नहीं सहयोग कर रहा है। नहीं, बिल्कुल ऐसा आप देखिए, आपके कहने से अपने शब्द मेरे मुंह में डालने का प्रयास मत करिए। नोटिस कल सर्व कराई गई, नोटिस 10 बजे का वक्त था, लिख के दिया। अरे कानूनी प्रक्रिया भी कुछ होती है, कुछ वो भी जानो। कानूनी प्रक्रिया के खेल खेलने में मोनू के मंत्री पिताजी को महारत हासिल होने का भी आरोप है, क्योंकि एक हकीकत ये भी है, खुद अजय मिश्रा समेत 4 लोगों पर 8 जुलाई 2000 को प्रभात गुप्ता नाम के शख्स की हत्या पर एफआईआर दर्ज हुई थी। 2004 में हत्या के केस में जिस दिन अजय मिश्रा निचली अदालत से बरी हुए, इत्तेफाक था कि उसके अगले ही दिन फैसला सुनाने वाले न्यायाधीश रिटायर हो गए। मामला फिर हाईकोर्ट में पहुंचा तो हत्या के केस में हाईकोर्ट ने 2018 से फैसला सुरक्षित रखा है। यानी अजय मिश्रा पर ही हत्या के आरोप वाले केस में 3 साल से हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित रखा पड़ा है, सुनाया नहीं गया। 3.5 साल बीत गए हैं, 3.5 साल बीत गए हैं, वो फैसला नहीं आया कि अजय कुमार टीनी पर मुकदमा चलेगा या नहीं। क्या अब उसी तरह लखीमपुर केस में भी आरोपी बेटे पर दर्ज एफआईआर में कानूनी प्रक्रियाओं से खेलने का फायदा उठाया जा रहा है? देश और दुनिया में एक ऐसा मिसाल दिखा दीजिए जहां पे एक अपराधी को जिस पर कत्ल का इल्जाम लग रहा है, उसको पुलिस निमंत्रण देती है कि आप आकर हमसे बात करिए। अगर अपराधी के पिता गृह राज्य मंत्री हैं तो हम कौन सी निष्पक्ष हम कार्रवाई हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? किसी भी मामले को उत्तर प्रदेश राज्य में रफा दफा नहीं किया जा सकता। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं और हम जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। लखीमपुर केस में जो भी दोषी हो उसे तय समय में जांच करके सजा देना जरूरी है, वरना सिर्फ लखीमपुर में जान गंवाने वाले 4 किसानों समेत 8 लोगों के परिजनों को इंसाफ नहीं मिलेगा, बल्कि जनता के भीतर कानून को लेकर भरोसा भी डगमगाएगा। इस सोच के साथ
कि आम आदमी के लिए कानून की लाइन अलग है, मंत्री के बेटे के लिए अलग। लखीमपुर से आशुतोष मिश्रा, संतोष कुमार और अभिषेक मिश्रा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।